नमस्कार मित्रों, आज के इस अंक में हम बात करते हैं ईशान कोण की। जी हाँ, हमारे वास्तु में इस कोण की बहुत ही प्रधानता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि हमने आपको पहले अपने एपिसोड में बताया था कि सारे जो कोण होते हैं घर के अंदर, उनके अधिपति देवता या ग्रह होते हैं। तो ईशान कोण जो है, इनके जो अधिपति ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। अब आप सोचें कि देवगुरु बृहस्पति क्यों हैं इसके अधिपति। तो थोड़ा हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपको बताएंगे ताकि स्पष्ट हो जाए कि आखिर हम ईशान कोण में ही क्यों पूजन कक्ष या देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कक्ष का निर्माण कराते हैं। तो देखिए, पूर्व दिशा में जो अग्नि तत्व में देवगुरु बृहस्पति की एक राशि आती है वो धनु होती है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि आती है मीन, वो उत्तर दिशा में आती है। वह जल तत्व की राशि है, उत्तर दिशा जल तत्व का है। तो इधर एक तरफ धनु राशि और दूसरी तरफ यानी पूर्व की तरफ धनु राशि और उत्तर की तरफ मीन राशि। तो धनु और मीन के बीच क्या होता है, जो दो राशियों के अधिपति देवगुरु का स्थान होता है वह अत्यधिक ऊर्जावान हो जाता है। वह स्थान इतना जागृत हो जाता है कि बृहस्पति या गुरु से संबंधित सारे के सारे प्रभाव उस स्थान पर पड़ते हैं। अब पूरब और उत्तर के बीच का क्या स्थान बचता है आपके घर में, वो एक कोण बनता है जिसको कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण का महत्व इसलिए अधिक है कि यह स्थान गुरु का है। अच्छा, गुरु हैं कौन? ये वो देवगुरु हैं जिनसे समय समय पर देवताओं ने भी आवश्यकता पड़ने पर, संकट पड़ने पर सलाह मांगी है। और यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर को भी देवगुरु बृहस्पति ने शिक्षा दी थी। तो आप सोचें कि देवगुरु बृहस्पति का जो मुख्य स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है, वो क्या है? ज्ञान, धर्म, विद्या, वाणी। तो जो इतनी चीज़ों को, इतने जीवन में काम आने वाली बातों को आपको देने वाले हैं, वो तो प्रथम होंगे ही, उनका स्थान प्रथम होगा। अब आप देखिए कि ये जो दिशा है ईशान कोण, जैसे कि सुबह सुबह जब सूर्य देवता आकाश में आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं की किरण ईशान कोण में पड़ती है। पूर्व दिशा के माध्यम से इन्हीं की किरणें आती हैं। तो जहाँ पर, जिस कक्ष में, जिस स्थान पर सूर्य की किरणें आए सीधे, जो स्थान देवगुरु बृहस्पति का हो, वह स्थान निश्चय ही बहुत सारे कार्यों में सर्वोत्तम माना जाएगा। अब इस स्थान पर होना क्या चाहिए? घर का यह जो कोना है, यहाँ पर आप ज्ञान की बातें, विद्या की बातें, शिक्षा की बातें, वाणी से संबंधित कार्य, तो ये सब कहाँ आपको मिलेगा? आपके पास जब बुद्धि होगी तभी तो आप कुछ कार्य कर सकेंगे। यानी आप अगर अपनी आराधना, पूजन, ध्यान, मनन, चिंतन, यह सब कार्य करना चाहते हैं तो आपके घर का यह जो कोण होता है, इस कोण में अगर आप बैठते हैं, आपके परिवार के लोग बैठते हैं, तो निश्चय ही वहाँ पर इन्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और जिस कार्य के लिए, जिस हेतु के लिए इस स्थान पर बैठेंगे, वह स्थान अधिक से अधिक फलदायी होगा। अब हम आपको एक बात बताएं, पहले के ज़माने में बहुत बड़ा घर हुआ करता था। तो आपको ध्यान होगा कि इस कोण वाले कक्ष में जब घर में कोई पूजन का कार्य होता था, कोई समारोह होता था, तो इसी कोण वाले कक्ष में पुरोहित आते थे और पूजन का कार्य करवाते थे। अब मान लीजिए आज का ऐसा ज़माना है कि घर थोड़े से छोटे होते हैं, समय, स्थान का अभाव है, फ्लैट हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, छोटे घर हैं, या सबका सामर्थ्य बड़े घर का नहीं है, तो भी इस कोण वाले स्थान पर आप क्या कर सकते हैं? आप अपना
पूजन का स्थान बना सकते हैं, ध्यान का स्थान बना सकते हैं, कुछ देर बैठकर चिंतन मनन कर सकते हैं। यहाँ तक कि चूंकि यह स्थान जागृत है, तो आपके बच्चे या आप स्वयं, ये जो घर में विद्याभ्यास यानी जो पढ़ाई वाले विद्यार्थी हैं परिवार के, वह उस स्थान पर अगर बैठते हैं, और ध्यान रखिए कि अगर उनका मुंह उत्तर दिशा में हो या उनका मुंह पूरब दिशा में हो, तो उन्हें अधिक से अधिक अपने कार्य में सफलता मिलेगी। तो इस तरह से यह कोण वास्तव में आपके घर के लिए कितना फलदायी होगा, कितना अच्छा परिणाम देने वाला होगा, यह आप अगर करते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ, आज के ज़माने में लोग चूँकि बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारा जिसको कहते हैं कि ज्ञान का भंडार तो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में आ गया है, तो आप इस स्थान पर अगर जगह निकाल करके कभी बैठ करके अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल अगर करते हैं तो भी ठीक है, आप कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के इस कोण का आपको अधिक से अधिक उपयोग, सकारात्मक उपयोग करना है। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो ध्यान रखिए, करना शुरू करें तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो मित्रों, आज हो गई ईशान कोण के बारे में बातें। अब अगले अंक में हम आपको एक नया बताएंगे कि घर के वास्तु का जो दूसरा कोण होता है उसकी क्या विशेषता होती है। तब तक के लिए नमस्कार।